आपको बताएं कि इस केस में एमक्यूएम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया गया है, जबकि इस केस में अदीब खानम, अली हसन कादरी, अब्दुल सत्तार भी बरी हो चुके हैं, जबकि दीगर 4 मुल्जिमान को सहूलतकारी पर उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। जबकि आज के इस केस में, आज के इस फैसले में रिमार्क सामने आए हैं कि सानहा बल्दिया में जो फैक्ट्री में आग लगी थी वो आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी, और इसी आग के बायस 262 से ज़्यादा अफराद जलकर जाँ बाक हुए थे। इस केस में 8 साल के दरमियान करीबन 400 से ज़्यादा अफराद ने अपने बयानात बतौर ऐनी शाहिदीन कलमबंद करवाए थे। जबकि इस तमाम कार्रवाई के बाद आपको बताएं कि आज से करीबन 4 साल कबल जुबैर चिरिया को सऊदी अरब और रहमान भोला को थाईलैंड से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुजरिमान को दिसंबर 2016 में पाकिस्तान लाया गया और इनके लाने के बाद फिर इस केस में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई थी, और उसके बाद ये केस करीबन 4 साल ATC में चला है, और उसके बाद ये फैसला सामने आया है जहां पर 4 मुल्जिमान को बरी भी किया गया है, जबकि कुछ मुल्जिमान पर सहूलतकारी के इल्ज़ाम पर सजा सुनाई गई है। जबकि उसके अलावा जुबैर चिरिया को और रहमान भोला को इस फैसले में सजाए मौत सुनाई गई है। सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस का 8 साल के बाद फैसला सुना दिया गया है। आपको बताते चलें कि रहमान भोला और जुबैर चिरिया को सजाए मौत, जबकि एमक्यूएम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी अदम शवाहिद पर बरी कर दिए गए हैं। अदीब खानम, अली हसन कादरी, अब्दुल सत्तार को भी बरी कर दिया गया है। दीगर 4 मुल्जिमान को सहूलतकारी पर सजा सुनाई गई। आग लगी नहीं है जबकि लगाई गई है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। सानहा बल्दिया फैक्ट्री में 262 से जायद अफराद जलकर जाँ बहक हुए थे। केस में 400 से जायद ऐनी शाहिदीन ने बयान रिकॉर्ड करवाए, जबकि जुबैर चिरिया सऊदी अरब और रहमान भोला को थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चलें कि जुबैर चिरिया और रहमान भोला को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुजरिमान को दिसंबर 2016 में पाकिस्तान लाया गया, जबकि दहशतगर्दी की दफात के तहत 2016 में मुकदमा AT से मुंतकिल कर दिया गया था। सानहा बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या 11 सितंबर 2012 को पेश आया था। कराची की बल्दिया फैक्ट्री को केमिकल डालकर आग लगाई गई थी। सानहा बल्दिया में 50 से जायद अफराद झुलस कर जख्मी हुए थे। आपको बताएं कि कई घंटे इस फैक्ट्री में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था, जबकि जब इस आग पर काबू पाया गया तो जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। और उसके बाद जो एक्चुअल फिगर सामने है कुछ घंटों के बाद वो ये थे, करीबन 262 से ज़्यादा अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए थे। नदीम शहजाद से मजीद बात करते हैं। नदीम, कहिएगा, फैसला सामने आ गया है, इसमें मरकजी मुल्जिमान के बारे में क्या रिमार्क सामने आए हैं, उनके बारे में क्या अहकाम जारी हुए हैं? जी, इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री का आज बहुत बड़ा एक फैसला था जो कि सुना दिया है, जिसमें अब्दुल रहमान भोला जो कि एक मरकजी मुल्जिम ये भी हैं, और जुबैर चिरिया, इनको सजाए मौत जो है दी गई है। इनके साथ ही रऊफ सिद्दीकी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, अली हसन समेत 4 मुल्जिमान ये हैं जिनको अदम सबूत की बिना पर बरी भी कर दिए गए। इस हवाले से इसी केस के अंदर जो है 4 ऐसे मुल्जिमान भी हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें अली मोहम्मद, अरशद महमूद, फजल और शाहरुख को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और इसी सानहा बल्दिया केस के अंदर 2 मुल्जिमान ऐसे जिसमें अम्मास सिद्दीकी जो कि बिल्कुल मरकजी मुल्जिम है, और अली हसन कादरी, ये 2 मुल्जिमान इस केस में मफरूर हैं, और इस मफरूर हैं, इनका भी फैसला सुनाया गया है। और इसके हवाले से सानहा बल्दिया केस 5 साल से सेशन कोर्ट और 3 साल ATC कोर्ट में जेर समाअत ये केस रहे, और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 सितंबर को फैसला महफूज किया था, जिस केस के अंदर 400 से जायद ऐनी शाहिदीन और दीगर ने अपने बयान जो वो रिकॉर्ड करवाए थे। और इस साने के अंदर 259 से जायद अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए थे इस फैक्ट्री के अंदर। और इस हवाले से जो इसके मालिकान थे, अरशद बायला और शाहिद बायला और उनके वालिद, वो इस वक्त बैरून मुल्क में, इनके जो बयान थे वो वीडियो लिंक के जरिए लिए गए थे। और तमाम तर केस के जितने भी दलाइल थे उन्हें फरीकैन के दलाइल मुकम्मल करने के बाद 17 सितंबर को चूंकि फैसला सुनाया जाना चाहिए तो ताहीर का शिकार हुआ, जो आज 22 सितंबर की तारीख मुकर्रर थी, जिस पर आज का फैसला सामने आ गया, जिसमें रहमान भोला और जुबैर चिरिया जो कि इस वक्त जेर हिरासत थे, इन्हें आज अदालत में पेश किया गया था। इन्हें सजाए मौत का जो हुक्म दे दिया गया है। तो इनके जो 7 दीगर मुल्जिमान हैं जो सहूलतकार थे, जिन्हें 4 मुल्जिमान को उम्र कैद की भी सजा दी गई। रऊफ सिद्दीकी जिन्हें बरी किया गया है, ये उस वक्त के वजीर
सनत व तिजारत थे और इन्हें इस केस के अंदर बरी किया गया। और इनके साथ ही डॉक्टर अब्दुल सत्तार, अदीब खानम और अली हसन कादरी का भी नाम था कि इन पर भी ये इल्जाम आया था, लेकिन इन्हें भी इस केस में नदीम कहेगा कि इस फैसले में तब QM और अब किम पाकिस्तान और अब किम लंदन को किस हद तक इस फैसले में से जोड़ा गया है, और इस फैसले में क्या कहा गया है कि इन जमातों का इस सारे मामले में क्या ताल्लुक था? जी, इस हवाले से जब ये सान्या हुआ था, ये 11 सितंबर 2012 का वाक़या है। उस वक्त MQM लंदन ही बरसरे इक़्तिदार यहाँ सिंध के अंदर उनके लोग थे, वही लोग यहाँ पर थे। MQM लंदन के बाद इन्हीं में से MQM पाकिस्तान बनी और उसके साथ ही पाक सरजमीन पार्टी भी इसी का ही हिस्सा है, इन्हीं से निकले हुए लोग हैं। तो उस वक्त के मुताबिक तो MQM लंदन के तमाम ये कारिंदे थे और MQM लंदन के ही इमा पर ये तमाम तर काम किया जाता था। मात सदीकी मज़ाफ़ाती कमेटियों का चेयरमैन था। रऊफ सदीकी उस वक्त के MQM लंदन के देखा जाए तो ये वज़ीर सनत व तिजारत थे। तो ये तमाम तर काबीना तो देखा जाए तो MQM की ही है, उन्हीं के ही ये लोग थे, उन्हीं की ये दहशतगर्दी की कार्रवाई करने वाले रहमान बोला जिसने इकरार जुर्म भी कर लिया था, और इसके साथ हम्माद सदीकी जो कि अभी तक इस केस में मफरूर हैं। ये तमाम तर MQM के अहदेदारान थे और इस फैक्ट्री के अंदर भी काम करने वाले, उनके साथ एक मंसूर जो मैनेजर था जिसका नाम शुरू में है, जिसके भी गिरफ्तार भी उसे किया गया था, वो बाकायदा न्यू कराची सेक्टर का जिम्मेदार था। तो इस फैक्ट्री में इस दहशतगर्दी की कार्रवाई के अंदर जो फैक्ट्री को जलाया गया है, इसमें बत्ते का जो मामला था कि बत्ता तलब किया गया था, इस हवाले से मालिकान ने शुरू में जो बयान दिए थे वो इससे मुतजाद थे, लेकिन बाद में उनकी जान से जो बयान वाजे किया गया कि बत्ते का ही मामला था, 20 करोड़ 25 करोड़ का मामला था, जिस पर ये बात चलती रही इनके साथ। और इस पर रहमान बोला जो था उसने धमकी दी थी और इसने अपने साथियों के साथ आकर इस फैक्ट्री को आग लगाई थी। इस आतिशज़दगी के वाक़े के अंदर इतनी इंसानी जानों का चला जाना, इसके बाद से अदालत के अंदर चूंकि प्रोसिक्यूशन का अमल जो वो चलता रहा और इस हमारे प्रोसिक्यूशन के अमल के अंदर ये इसके अंदर 400 शाहिदीन का जो बयान रिकॉर्ड किए गए थे। इस केस में पहली जो थी रेंजर की प्रोसिक्यूशन ने की थी और एक बाकायदा तौर पर JI की तश्कील दी गई थी, जो JI की इन तमाम तर मामलात को देखते हुए इनकी बारीकबीनी से इस तमाम तर मामले को उन्होंने आगे लेकर में तमाम तर तीन पॉलिटिकल पार्टीज PSP, MQM लंदन, MQM पाकिस्तान तब एक ही जमात थे। तो अगर कारकुनान पर कोई भी फर्द जुर्म आयद होती है तो बराह रास्त ताल्लुक तो कायदीन पर भी आता है। क्या इस फैसले में तब के कायदीन और अब की इन तीन जमातों कायदीन के बारे में कोई रिमार्क सामने आए हैं? इस केस के हवाले से अगर इस केस की रूह को देखा जाए तो ये तमाम तर जो लोग जिन्हें सजाएं सुनाई गई हैं, जिनमें सहूलतकारी में सजा दी गई, सजा मौत दी गई है, जो बरी हुए, इन तमाम का ताल्लुक ही MQM लंदन के साथ था। और MQM लंदन ही ये चूंकि मरकजी जमात थी, उन्हीं में से अब चूंकि इनकी मरकजी क़यादत जो है आज जो MQM पाकिस्तान बन चुकी है, जो कि इस मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी है, इनमें वो लोग शामिल थे जो उस वक्त की क़यादत कराची में करते थे, जिनके अहकामात की रोशनी में ये लोग आगे रहमान बोले जैसे और इस तरह के जो लोग पूरे कराची के अंदर एक नेटवर्क था वो चलता था। वो 9 ब्यूरो से चूंकि हैंडल हुआ करता था पूरा ये नेटवर्क, उसके तहत काम होते थे। और इस फैक्ट्री में इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रियल जोन थे, जिनके अंदर साइड एरिया था, कुरंगी जोन था, बल्दिया जोन था, ये वो तमाम तरह इलाके थे जहाँ से इन फैक्ट्रियों में ये मामलात हैंडल किए जा रहे होते थे। तो इसमें अब देखा जाए तो अब चूंकि इनमें कुछ ऐसे नाम भी। ठीक है नदीम शहजाद, आपने हमें तफसीलन इस फैसले के बारे में आगाह किया, आपका शुक्रिया।